पिछले 6 महीनों से एलन मस्क और ट्विटर के बीच एक लंबी कंट्रोवर्सी चल रहा था और अचानक न्यूज में आता है कि एलन मस्क ने ट्विटर की शेयर खरीदा। उसका अगला दिन ही ट्विटर की शेयर 12% ऊपर चला गया और फाइनली 27 अक्टूबर 2022 एलन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया। एलन मस्क की ट्विटर टेक ओवर के बाद लोगों को भी ये लगा था कि सोशल मीडिया पर एक रेगुलेशन आ सकता है, ट्विटर में काफी कुछ नया चीज देखने को मिल सकता है। ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करेगा, ट्विटर पर लोग अपनी बात खुलकर कह सकता है। लेकिन ट्विटर टेक ओवर के बाद एलन मस्क ने सबसे पहले ट्विटर की सीईओ पराग अग्रवाल को उसकी पोस्ट से हटा दिया और फिर सीएफओ चीफ जनरल ऑफिसर को भी उसकी पोस्ट से हटाकर खुद ट्विटर का नया सीईओ बन गया। पहले तो कहा था कि ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करेगा, ट्विटर के अंदर सब कुछ फ्री मिलेगा, लेकिन ट्विटर टेक ओवर के बाद ट्विटर के अंदर हेट स्पीच का एक बड़ा उछाल देखने को मिला और साथ ही साथ अब ये कहने लगा कि अब आपको हर चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा। ट्विटर के अंदर जो वेरिफिकेशन अकाउंट है उस अकाउंट में आपको ब्लू टिक रखने के लिए हर महीना $8 देकर उस ब्लू टिक को परचेस करना पड़ेगा। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से ट्विटर से अमेरिका की बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने अपनी अकाउंट को रिमूव कर लिया और ऊपर से ट्विटर टेक ओवर के 2 हफ्ते के अंदर ही टॉप 100 ब्रांड ने ट्विटर पर अपना एड कैंपिंग को रोक दिया और हाल ही में एप्पल ने भी ट्विटर पर अपना एड कैंपिंग को रोक दिया। अब एलन मस्क कंपनी को ओपन लेटर लिखकर ये कह रहा है कि आप आइए ट्विटर पर आकर अपना एड कैंपिंग कीजिए और एंड ऑफ द डे एलन मस्क ट्वीट करके अपने फॉलोअर को पूछता है कि व्हाट शुड ट्विटर डू नेक्स्ट, कि ट्विटर अब क्या करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया की सबसे अमीर इंसान एलन मस्क जिसने $44 बिलियन में ट्विटर को टेक ओवर कर लिया। अब ट्विटर टेक ओवर करने के बाद लोगों को भी लगा था कि ट्विटर में बहुत कुछ नया चीज देखने को मिलेगा, ट्विटर अब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन ये तो सिर्फ लोगों की एक एक्सपेक्टेशन थी, रियलिटी इससे काफी अलग थी। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क का ट्विटर पर एक्टिविटी और ट्वीट को देखकर ऐसा लगता है कि एलन मस्क कहीं ना कहीं ट्विटर खरीदने के बाद ट्विटर को लेकर एक परेशानी से जूझ रहा है। टेक हिस्ट्री में ये दुनिया की सबसे बड़ा डील था कि किसी ने $44 बिलियन में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदा और क्यों सिर्फ एक ईमेल के जरिए कंपनी की एम्प्लॉय को कंपनी से निकाला जा रहा है। और फिर क्या इतनी बड़ी अमाउंट में ट्विटर को खरीदना एलन मस्क के लिए सही है या फिर ट्विटर टेक ओवर एलन मस्क के लिए गलत साबित होने वाला है, और जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया क्या उसकी रिकवरी कर पाएगा, या फिर एक्सपर्ट जो दावा करता है कि ट्विटर अगर नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएगा तो फिर ट्विटर बैंकक्रप्ट की स्थिति पर जा सकता है। आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। Coca-Cola, Johnson & Johnson and others to temporarily pause advertising on Twitter. A large amount of people have decided to leave the company. They don't want to work hardcore, and that's पहले लोगों को भी लगा था कि एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एलन मस्क ने ट्विटर को नहीं खरीदा बल्कि ट्विटर ने अपनी कंपनी जबरदस्ती एलन मस्क के ऊपर थोप दिया। कैसे, आइए देखते हैं। 31 जनवरी 2022 एलन मस्क ने ट्विटर पर अपना पहला शेयर खरीदा और उसके बाद धीरे धीरे ट्विटर पर अपना शेयर खरीदता गया और अपना स्टेक को इंक्रीज करता गया, लेकिन उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि एलन मस्क ने ट्विटर की शेयर खरीदा। 14 मार्च पहुंचते पहुंचते एलन मस्क का ट्विटर पर शेयर 5% से ऊपर चला गया और फिर 4 अप्रैल ये न्यूज में आता है कि एलन मस्क ने ट्विटर की 9.2% स्टेक को खरीदकर ट्विटर की सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया और उसका अगला दिन ही ट्विटर की शेयर 13% ऊपर चला गया। अब ट्विटर ने एलन मस्क को बोर्ड मेंबर के लिए इनवाइट करता है और एलन मस्क उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बोर्ड मेंबर नहीं ज्वाइन करता। 14 अप्रैल एलन मस्क ट्विटर को एक ऑफर करता है कि $43 बिलियन में मैं पूरी ट्विटर कंपनी को खरीदना चाहता हूँ और 25 अप्रैल ट्विटर की बोर्ड मेंबर ने डिस्कशन के बाद $44 बिलियन में इस डील को एक्सेप्ट कर लिया और उस डील के अंदर एक कंडीशन था कि अगर ये डील पूरी नहीं होती है तो एलन मस्क को $1 बिलियन का फाइन भरना पड़ेगा। और कुछ दिन बीतने के बाद एलन मस्क को रिवर्स बायस फील हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्विटर नहीं खरीदा तो ही मेरे लिए अच्छा है, इतनी बड़ी अमाउंट में क्या ट्विटर खरीदना मेरे लिए सही होगा, और इसी वजह से 13 में एलन मस्क अपनी डिसीजन को बदल लेता है और ट्विटर खरीदने से इनकार कर देता है। 8 जून एलन मस्क ट्विटर को एक टर्मिनेशन लेटर भेजता है कि मुझे अब ट्विटर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे ही ट्विटर को टर्मिनेशन लेटर मिलता है तो 12 जून ट्विटर दिलवार कोर्ट ऑफ चेंसरी में एलन मस्क के खिलाफ एक केस फाइल दर्ज कर देता है और इसके बाद एलन मस्क ट्विटर को एक के बाद एक टोटल 3 टर्मिनेशन लेटर भेजता है। 3 अक्टूबर एलन मस्क की लीगल टीम एलन मस्क को ये बताते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है इस डील को कैंसिल करने का, और इसी वजह से 4 अक्टूबर एलन मस्क ट्विटर को एक मेल करता है कि मैंने आपको जो ऑफर किया था वो अभी भी एप्लीकेबल है। और फाइनली 27 अक्टूबर एलन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया। अब ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद ट्वीट करता है कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी पंछी आजाद हो गया। लोगों को लगा था कि ट्विटर अब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन रियलिटी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग था। ट्विटर खरीदने से पहले एलन मस्क ने ये चेतावनी दिया था कि वो 75,000 एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल देगा। अब सीएनबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से ट्विटर पर $4 मिलियन रेवेन्यू लॉस कर रहा था हर रोज, और इसी वजह से एलन मस्क ने
50% एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विटर ही अपनी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल रहा है। रिसेशन की वजह से ज्यादातर टेक कंपनी जैसा कि फेसबुक ने भी 11,000 एम्प्लॉय को निकालने की बात किया जा रहा है, लेकिन ट्विटर पर एम्प्लॉय को निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही अजीब तरीके से निकाला जा रहा है। क्योंकि अगर कोई परफॉर्मेंस के बेस पर एम्प्लॉय को निकाला जा रहा था तो भी समझ में आता, लेकिन सिर्फ एक ईमेल के जरिए कंपनी की एम्प्लॉय को कहा गया कि अभी आपको कंपनी आने की जरूरत नहीं है, आपको मेल करके बताया जाएगा कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो या फिर नहीं हो। अगर आपके ऑफिशियल आईडी पर मेल आता है तो आप कंपनी की एम्प्लॉय हो, और अगर आपकी पर्सनल आईडी पर मेल आता है तो आपको कंपनी से निकाल दिया गया। ज्यादातर एम्प्लॉय को तो इंतजार भी नहीं करना पड़ा, उससे पहले उन लोगों को पता चल गया कि कंपनी से उन लोगों को निकाला गया है, क्योंकि उनका जो कंपनी का आईडी था वो आईडी एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। इसके बाद काफी सारे एम्प्लॉय को ईमेल करके ये कहा गया कि आप लोगों को गलती से कंपनी से निकाल दिया गया, अगर आप चाहे तो कंपनी फिर से ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद एलन मस्क कंपनी के एम्प्लॉय को चेतावनी देते हैं कि आपको हाई इंटेंसिटी के साथ लॉन्ग आवर तक काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो काम करना तो कंपनी का अंदर रहिए, और अगर आप नहीं काम करना चाहते हो तो आप घर जा सकते हो। और इसी वजह से 1200 एम्प्लॉय ने ट्विटर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज की डेट में ट्विटर के अगर एक्टिव यूजर्स के बारे में बात किया जाए, आज की डेट में ट्विटर पर सिर्फ 436 मिलियन एक्टिव यूजर है, जो कि हाफ ऑफ बिलियन भी नहीं है। इंस्टाग्राम की बात करें तो वहीं पर 1.5 बिलियन, यूट्यूब की 2.5 बिलियन और फेसबुक की नियरली 3 बिलियन के आसपास। अब ऐसे तो ट्विटर नेट लॉस में रन कर रहा था, और ऊपर से ट्विटर पर इतना कम एक्टिव यूजर। इसी वजह से एलन मस्क ने सोचा अगर कुछ नया नहीं किया जाएगा तो पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए एलन मस्क ने कहा कि जो वेरीफाइड अकाउंट है उसके लिए आपको $8 देकर उस ब्लू टिक को परचेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये एप्लीकेबल होता कि हर ब्लू टिक के लिए आपको $8 देना पड़ता, तो आज की डेट में ट्विटर पर अप्रोक्सीमेटली 4 लाख वेरीफाइड अकाउंट है, और अगर सभी ने इस ब्लू टिक को परचेस कर लेता $8 में, तो महीने का रेवेन्यू जनरेट होता $32 मिलियन, एनुअली $384 मिलियन, जो कि हाफ ऑफ बिलियन भी नहीं। वहीं पर ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने बैंक से जो लोन लिया था उस लोन की एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है $1 बिलियन, और ट्विटर खरीदने के लिए एलन मस्क ने बैंक से जो लोन लिया था उसका डेब्ट है टोटल $13 बिलियन, यानी कि बैंक में ट्विटर का $13 बिलियन का कर्ज है। जिसने ट्विटर को बेचा कहीं ना कहीं वो आज के दिन में मौज कर रहा है, क्योंकि इतना अच्छा डील उनको कभी भी नहीं मिलने वाला था। अगर एलन मस्क 2 साल पहले ट्विटर को खरीद लेता तो शायद किसी न किसी तरीके से ट्विटर से पैसा कमा लेता, लेकिन आज की डेट में ट्विटर से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ट्विटर पर एड कैंपिंग भी धीरे धीरे पहले से कम होने लगा है। अब ऐसी अजीब तरीके से ट्विटर की एम्प्लॉय को निकालने की वजह से फॉक्सवैगन, जनरल मोटर, जनरल मेल, ओडी, चिपटॉल, यूनाइटेड एयरलाइन जैसे बड़े बड़े कंपनियों ने ट्विटर पर अपना एड कैंपिंग करना बंद कर दिया, और हाल ही में एप्पल ने भी ट्विटर पर अपना एड कैंपिंग करना बंद कर दिया। एलन मस्क ने एप्पल की सीईओ को खुद ट्वीट करके पूछा कि क्या हुआ, क्यों एप्पल ने ट्विटर पर एड कैंपिंग बंद कर दिया, लेकिन एप्पल की ओर से इंस्टेंट कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अब एलन मस्क कंपनी को ओपनली लेटर लिख कर ये कह रहा है कि आप आइए और आकर ट्विटर पर अपना एड कैंपिंग कीजिए। एलन मस्क को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को अगर ट्विटर पर वापस लाया जा सकता है तो ट्विटर में कहीं ना कहीं यूजर्स फिर से इंक्रीज हो सकता है, और इसी वजह से एलन मस्क ट्वीट करके अपनी फॉलोअर को पूछता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर वापस लाना चाहिए। 51.8% लोगों ने अपनी सहमति जताई कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर वापस लाना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने सब इनकार कर दिया कि मुझे अब ट्विटर में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ में ही खुश हूँ। ट्विटर के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने का सिर्फ 2 ही तरीका है, एक तो एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है डाटा लाइसेंसिंग। ट्विटर अपनी डाटा को डाटा एनालिसिस कंपनी को बेचता है और डाटा लाइसेंसिंग से पैसा कमाता है। पिछले साल एड कैंपिंग से ट्विटर ने $4.5 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट किया था, और डाटा लाइसेंसिंग से $571 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब एलन मस्क ट्विटर को चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट की जैसा बनाना चाहता है, जिसके अंदर आप चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो और फिर पेमेंट भी कर सकते हो, यानी कि एक एप्लीकेशन की मदद से आप सभी काम कर सकते हो। नवंबर में एलन मस्क ने ट्वीट करके ये कहा कि ट्विटर में हर रोज 1.6 मिलियन एक्टिव यूजर्स इंक्रीज होने लगा है। वहीं पर न्यूज चैनल ये दावा करता है कि ट्विटर धीरे धीरे अपने यूजर्स को खोने लगा है। ट्विटर की इस अजीब हरकत की वजह से जिम कैरी, मोबी, टोनी बेक्स्टन जैसा अमेरिका की बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने ट्विटर से अपनी अकाउंट को रिमूव कर लिया। अब एलन मस्क ने कहा कि 2028 तक ट्विटर की रेवेन्यू को $26 बिलियन में ले जाएगा। वहीं पर अगर पिछले साल की रेवेन्यू देखा जाए तो सिर्फ $5 बिलियन था, जिसका नेट लॉस था टोटल $270 मिलियन। अब ट्विटर कंट्रोवर्सी के चलते मार्क्स ने जितना टाइम ट्विटर के पीछे लगाया वही टाइम अगर टेस्ला और स्पेसएक्स में देता तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही इंक्रीज होता, क्योंकि 1 साल के अंदर टेस्ला की शेयर 50% नीचे गिर गया है, और इस ट्विटर डील की वजह से ट्विटर डील का अगला दिन ही टेस्ला की शेयर 12% नीचे गिर गया था। अब ट्विटर के अंदर पैसा कमाने का कोई नया तरीका तो नहीं है, इसी वजह से एलन मस्क किसी न किसी तरीके से कोई नया फीचर्स ऐड करके बस पैसा कमाना चाहता है, नहीं तो ट्विटर तो लॉस में जाएगा ही, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट किया था कहीं ना कहीं वो भी रिकवरी नहीं हो पाएगा।
अब एक्सपर्ट के साथ साथ एलोन मस्क भी ये बात से सहमत है कि अगर ट्विटर नेट प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा तो फिर ट्विटर बैंकक्रप्ट की स्थिति पर पहुंच सकता है। अब ये कितना सच होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।